भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के वार का। मेरे साथ मौजूद है शिखा, आयुष और विवेक। आइए 4 के वार की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि चर्चा के बाद ही यह बिल पेश किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत बदस्तूर जारी है। विपक्ष वक्फ बिल को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। देखिए, ये आपको समझना होगा, ये बजट सत्र 4 तारीख तक है। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा। तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। ये पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, दोनों मिल करके ये पार्लियामेंट है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल या कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में भी जाना पड़ता है, वहां भी पारित करना पड़ता है। तो राज्यसभा के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्फ की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहां भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। वक्त के बेहतरी के लिए है। डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल के सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है। सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। तो वक्फ बिल पेश होने से पहले संसद भवन में अमित शाह की जेडीयू नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। इस बैठक में संजय झा के साथ ललन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं वक्फ बिल को लेकर विपक्षी सांसदों की आज बैठक होनी है। आज शाम 6 बजे कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों को भी बुलाया गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी का फैसला किया। इसका जो फायदा है वो 12,40,000 कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों को मिलने वाला है। पंजाब के मोहाली की जिला अदालत ने रेप केस में दोषी पाए गए पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी बजिंदर सिंह रहम की भीख मांगने लगा। वो अदालत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि पुलिस उसे कस्टडी में लेकर रवाना हो गई। इस मामले में पीड़ित के वकील ने बताया कि कोर्ट ने बजिंदर को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा।
इधर प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कह दिया है। अथॉरिटी 6 हफ्ते के भीतर ये भुगतान करने का आदेश दे चुकी है कोर्ट की तरफ से और कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने को अवैध भी साथ ही बताया है। अजमेर दरगाह में एक युवक तलवार के साथ घुस गया, जिसके बाद हंगामा मचा और लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और युवक से पूछताछ भी जारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी पदयात्रा इस समय कर रहे हैं। अपने 30वें जन्मदिन से पहले अंबानी गुजरात के जामनगर से भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका तक 140 किलोमीटर का सफर पैदल ही कर रहे हैं। अनंत ने अपनी यात्रा 28 मार्च को जामनगर के मोती खावड़ी से शुरू की। आज उनकी यात्रा का 5वां दिन है। अंबानी को द्वारका पहुंचने में 2 से 4 दिन और लग सकते हैं। अनंत अंबानी 10 अप्रैल को द्वारकाधीश मंदिर में प्रार्थना और प्रसाद के साथ अपना 30वां जन्मदिन मनाएंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के पास भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में लगी भीषण आग से चारों तरफ हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। आग से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद इस बात का अंदेशा है कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।